हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बहुत दिनों से स्टूडेंट लोग हमको बोल रहे थे सर आप एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए कि कैसे पढ़ा जाए कि ताकि कम पढ़ने में सक्सेस अच्छे से कर सकते हैं। तो यह सोचकर मैं सोचा कि आप लोग को एक प्रॉपर मैं टाइम टेबल दूँ, प्रॉपर टाइम टेबल प्लस प्रॉपर एक डाइट कि कैसे खाना है, खाने का टाइमिंग, हर एक चीज़ में आपको मैं दूंगा कि जब ये वीडियो देखेंगे, अगर एक जो मैं बता रहा हूँ अगर आप 21 डेज करेंगे, 21 दिन कर लेंगे, तो 21 दिन करने के बाद आप अगर सही तरीक़े से अगर करेंगे तो 100% गारंटी दे रहे हैं कि 21 दिन के बाद आपके शरीर में, बॉडी में, आपके पढ़ाई करने की क्षमता में हर एक चीज़ आपका चेंज होगा। तो पूरा वीडियो देखना है आपको, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप पक्का उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको एक प्रॉपर एक टाइम टेबल। तो ये टाइम टेबल मैं दे रहा हूँ, उस टाइम टेबल में क्या है कि सबसे पहले जो आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं उस टाइम टेबल में क्या है कि आप लोग टाइम टेबल जो बनाते होंगे वह टाइम टेबल लेते हैं मॉर्निंग का, मतलब मॉर्निंग से बनाते हैं टाइम टेबल कि सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे करना है, ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन मैं जो टाइम टेबल बना रहा हूँ, जो टाइम टेबल बना रहा हूँ मैं इवनिंग से, तो इवनिंग से बनाना जरूरी है 7 बजे से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, अब बहुत लोग का इसमें कंप्लेन भी होता है, बहुत लोग स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर हम टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, टाइम टेबल मुझसे कभी फॉलो होता ही नहीं है। तो फॉलो नहीं होने का कारण है कि आपका टाइम टेबल जो बनता है वो टाइम टेबल अच्छे से नहीं बनाते हो आप। अगर एक अच्छे से टाइम टेबल बनाओगे कि हमको ऐसा करना है, टाइम टेबल बनाओगे बहुत टफ बना देता है, टफ टाइम टेबल कि अब 5 से 6 इंग्लिश पढ़ना है तो 6 से 7 केमिस्ट्री पढ़ना है, 6 से 7 ऐसा पूरा एकदम एक शेड्यूल जो बनाता है ना, शेड्यूल बहुत टफ बनता है। इसके कारण क्या होता है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता है। जैसे संडे के टाइम होता है कि संडे है, अब संडे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करता है कि संडे के टाइम टेबल को बनाता है, फिर संडे के टाइम टेबल उसको फॉलो नहीं हो पाता है, फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन मेरा फॉलो होता ही नहीं है। फिर जैसे समर वैकेशन होता है, समर वैकेशन में लोग सोचते हैं कि समर वैकेशन में हमको अच्छा एक टाइम टेबल बनाना है, फिर समर वैकेशन होता है तो समर वैकेशन में उसका टाइम टेबल पूरा फॉलो नहीं हो पाता है। फिर लोग सोचता है कि चलो अब तो स्कूल कोचिंग खुलेगा तभी उसका पढ़ाई होगा उसमें। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम है एक टाइम टेबल का। और जिसका अगर अच्छा टाइम टेबल है, ठीक है, जिसका एक रूटीन वे में पढ़ाई है और डेडिकेशन से जो रेगुलर पढ़ रहा है, वही लड़का क्या होता है आगे जाके सक्सेस करता है। तो टाइम टेबल में चलते हैं। तो टाइम टेबल में क्या करना है, सबसे पहले आपको 7 PM यानी इवनिंग में, तो 7 बजे आपको जो खाना है वो खा लेना है, ठीक है। हो सकता है कि इसका फॉलो नहीं, घर में खाना तो नहीं बनता, वो 9 बजे खाना बनता है, लेकिन अगर 7 बजे अगर खाना खा लेते हैं तो ये बेस्ट है, क्लियर। तो 7 बजे क्या करना है कि आपको 2 रोटी ज़्यादा नहीं खाना है, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी से खा लीजिए, शरीर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन 7 बजे ज़्यादा करिए 2 रोटी खा लीजिए, 2 रोटी ज़्यादा नहीं खाएगा तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो 7 बजे रोटी खा लिए और उसके बाद 7 से 7:30 बजे खाने के बाद आप छत पर चले जाइए या जो आपका ग्राउंड हुआ उसमें तो घूमिए आधा घंटा। उस ग्राउंड में घूमने के क्रम में क्या करना है आपको कि जो भी जैसे मैथ का फार्मूला है, मैथ का फार्मूला हो गया, केमिस्ट्री में रिएक्शन हो गया, फिजिक्स में कुछ फार्मूले हो गए हैं, वो फार्मूलों का करना है क्रिएट कर करके वो 7 से 7:30 जो आधा घंटा का टाइम है, उस आधे घंटे में क्या करना है हमको उसको याद भी करना है। समझ में आ गया होगा। 7 से 7:30 घूम भी लिए और जो फार्मूला याद करने का हमको टाइम टेबल होना ही होना चाहिए, या जो डेफिनेशन है इस टाइप का जो है जो रेगुलर एक आधा घंटा अगर करेंगे ना तो आपका क्या होगा प्रॉपर एक टाइम टेबल भी बन जाएगा, आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा मैथ का। अगर मैथ में तो मैथ फार्मूला याद कर लेंगे अच्छे से, आपको केमिस्ट्री है तो रिएक्शन आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको 7 से 7:30 हो गया। 7:30 के बाद क्या करें, आप रूम पर आएँ और 7:30 के बाद क्या करें, 7:30 से लेकर के 10:30 बजे तक 3 घंटा 3 आवर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ेंगे 3 आवर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे का मेरा कंसंट्रेशन बना रहे, हम उठे नहीं या माइंड मेरा डाइवर्ट नहीं करे। इसीलिए क्या करना है कि पढ़ाई जो करते हैं हम लोग को 3 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। और 3 घंटा पढ़ने के क्रम में जो को पानी रखना है या उसके पहले जो वॉशरूम जाना है 3 घंटा के पहले, मतलब कि 7:30 के पहले जो काम करना कर लीजिए, लेकिन 3 घंटा जब बैठी तो पूरा 3 घंटा पढ़ने पर कंसंट्रेट करिए कि हमको यहाँ उठ के जाना नहीं पड़े।
तो क्या हो गया 7:30 से लेकर के 7:30 to 7:30 आपको क्या करना है, इसमें पूरा पढ़ना है अच्छे से। जो भी सब्जेक्ट निकाल लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप 3 घंटा में बैठना ही बैठना है। हो सकता है कि हमको पढ़ने का मन ही नहीं करे, नहीं मन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहानी का, स्टोरी का बुक निकालिए, नोवेल निकालिए, ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है पढ़ने का। आप अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करिए कौन अच्छा नॉवेल है, ठीक है, किसको पढ़ना चाहिए, कि बायोग्राफी किसी का पढ़िए, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसका क्या परिस्थिति रहा, तो बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उससे आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि पढ़ना तो डेली है, कंटिन्यूटी पढ़ना जरूरी है, यानी कि आज पढ़ लिया तो कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है किसी का 3 घंटा अगर नहीं हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, 2 घंटा पढ़ लें, और 2 घंटा अगर नहीं भी हो रहा है तो कम से कम 1 घंटा पढ़ें। लेकिन कहने का मतलब है कि आप रेगुलर पढ़ें। क्लियर? किसी का लगता है कि आज क्या पढ़ें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 3 बजे तक 3 घंटा आप बैठें, 7:30 साढ़े 10 बजे तक बैठें, लेकिन बैठना जरूरी है। कोई बोलता है कि जब पढ़ना ही नहीं तो बैठना क्यों है? पहले बैठना जरूरी है, बैठोगे तब पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले प्रयास करना है कि बैठने का। बहुत लोग तो बैठ ही नहीं पाता है, ठीक है। पढ़ाई में बहुत लोग देखते हैं कि सर हम तो 3 घंटा बैठ ही नहीं पाते हैं। जो पढ़ने में दिक्कत परेशानी है तो पहले उसको बैठाने का पहले प्रैक्टिस करवाना चाहिए। पहले बैठो, बैठेगा तो ऑटोमेटिक पढ़ेगा, ये कुछ ही पढ़ेगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ेगा लेकिन पढ़ेगा। और जो बहुत पढ़ने वाले तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे वो। तो आपका हो गया कितना बजे तक हो गया ये? 7:30 to 10:30। 10:30 के इसी के बीच में क्या करें आप, 1 गिलास दूध पिएँ। दूध में क्या करना है आपको, दूध में आप खजूर मार्केट से कर दें, खजूर के साथ पिएँ, खजूर को उबाल दें, दूध में उबाल कर पिएँ, क्योंकि खजूर में पूरा एनर्जी रहता है, तो क्या होगा आपका बॉडी में एनर्जी आएगा। या मुनक्का होता है, मुनक्का डाल के पिएँ, किशमिश है, किशमिश डाल के पिएँ, लेकिन सब डाल के पिएँ, ठीक है। अगर कभी उस तरह का प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी अगर हो रहा है तो हल्दी डाल दें, गुड़ डाल दें, उसको खौला करके पिएँ। क्योंकि भोजन इसलिए करें कि ये नहीं कि हमको टेस्टी लग रहा है, भोजन इसलिए करें कि हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये जो शरीर है वो शरीर तुम्हारा नहीं है। बहुत लोग घमंड होता है कि शरीर मेरा है, ये शरीर तुम्हारा नहीं ना है, तुमको बस दिया गया है, तो ड्राइव करते रहो आराम से। क्योंकि तुम्हारे साथ कब क्या होगा ये तुम नहीं ना जान रहे हो, तुम्हारे साथ कब क्या होगा। तो शरीर तुम्हारा कैसे हो गया? कोई लड़का घमंड में रहता है कि शरीर मेरा है, ये शरीर तुम्हारा कैसे है बताओ? तुम्हारे साथ कब क्या होगा, क्या इंस्टेंट होगा, कौन जान रहा है? नहीं पता है। तो शरीर तुम्हारा दिया हुआ शरीर है, तो शरीर को क्या करना है, हमको अच्छा बना के भी मतलब लॉन्ग टर्म चलना है। तुम पहले भी बताए थे एक बार पिछले लेक्चर में कि तुम एक शरीर का क्या ड्राइवर हो, उसको ड्राइव बढ़िया से करना है, मेंटेनेंस बढ़िया से करना है। ये तुम्हारा नहीं है। जो सोचते हो कि हम हैं तो तुम हम नहीं हो। क्लियर? तो इसको आकर हमको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद इससे होता है ना कि ऐसे करो ना कि ये तुम्हारा शरीर है ना, ये शरीर को नौकर मानो, ये नौकर है। इसको ऑर्डर दो कि चलो आज तुम पानी पियो, अब तुम चलो खाना खाओ, अब तुम पढ़ो। तुम जैसे मान लो कि तुम नौकर रहेगा तो 3 मिनट से काम कराते रहोगे ना, नौकर भी काम करेगा। तो इसलिए हम ऐसा मानो कि तुम ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम इसका मतलब ऐसा मान लो कि मालिक है, तुम ये नौकर है, नौकर है, उसको ऑर्डर दो कि चलो अभी काम करना है, अभी काम करना है, ये अच्छा काम नहीं है। तुमको सब कुछ पता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, ठीक है। तो ये अच्छा काम नहीं है, इसको काम मत करो, जो ये गलत काम है गलत काम नहीं करो, इसका बात मानो, तो ऑर्डर दो। तो देखो तुमको कितना लाइफ में खुशी मिलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। कभी होता है कि अरे क्या करे, कुछ मतलब ही नहीं है, क्या कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम क्यों ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। पहला चीज़ तुम्हारा शरीर नहीं है, तुमको बस मेहनत करते रहना है, तुमको आगे बढ़ते रहना है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या हो गया आपका यहाँ तक? 7:30 से तुम्हारा आपका 10:30 तक हो गया। तो चलिए ठीक है, आपका हो गया कि कब से हो गया? 7:30 से लेकर के 10:30 हो गया। अब उसके बाद क्या करें आप? 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक, क्लियर, आप क्या करें? सो जाएं। ये 5:30 बजे काफ़ी है। आप 10:30 से 11 बजे सोएंगे तो 5 बजे उठ जाएंगे, 6 घंटा आपका हो जाएगा। तो अब उठने के बाद क्या करना है? जब उठ गए तो आप क्या करें, गर्म पानी पिएँ, या बाथरूम जाने के बाद पानी भी पिएँ, लेकिन आप क्या करें, 1 गिलास पानी पिएँ, गर्म पानी। और गर्म पानी में क्या करना है आपको? एक तुलसी ड्रॉप मार्केट मिलता है, तुलसी ड्रॉप उसमें डाल करके पिएँ, ठीक है। 1 बूंद, ज़्यादा नहीं, 2 बूंद डालिए, 1 ही बूंद डालिए, लेकिन 1 बूंद उसमें तुलसी ड्रॉप डाल के पीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद आप जाइए मॉर्निंग वॉक में जाइए, रनिंग करिए, स्टूडेंट रनिंग करिए। गर्ल्स हो तो गर्ल्स को क्या करोगे, रस्सी, बाहर में घूमने नहीं जाना है तो घर पर हो, घर पर रस्सी जो होता है उसको रस्सी कूदो, ठीक है, उससे तुमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब क्या करना है कि शरीर को अच्छा बनाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही आप स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। आपका शरीर अगर अच्छा रहेगा तभी आपका अच्छा दिमाग का ग्रोथ होगा। क्लियर? तो चलिए अब कौन कौन सा आपको एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, तो मेरे आप यूट्यूब लिंक पर जाएं, उसमें प्लेलिस्ट में
योगा का बहुत सारा दिया हुआ है, योगा एक्सरसाइज, उसको देखें, उसको करें, वो बड़ा सिलेक्टेड है, जो जरूरी है, उसमें जो जो सिलेक्ट करके करना आप सिलेक्ट करके करें। क्लियर? तो आपका योगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लें कि आप कहें बाहर में घूम कर आ गए आराम से, 6:30 बजे तक आ गए घर पर, 6:30 से क्या करें आप घर, फिर उसके बाद थोड़ी देर में आप नहा लें, नहा वहा करके आप जो आप जिस धर्म को मानते हैं, अगर हिंदू धर्म में है तो हनुमान चालीसा पढ़ें, ठीक है, दूसरे में है तब कुछ भी, एक जिस धर्म में है उस धर्म को क्या करें आप पूजा पाठ करें। ये करना जरूरी है कि उससे एक आस्था है कि आपको बिलीफ मिलेगा। क्लियर? तो वो करना जरूरी है। तब ये आप 7 से 7:30 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, नहावा के फिट होकर के कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे आप कभी कभी जैसे होगा, रेगुलर तो नहीं, लेकिन कभी कभी आप नारियल पानी जो होता है, डाब होता है, वो बाज़ार से ले लें और सुबह उसको क्या करें खाली पेट पिए। खाली पेट पीने से क्या होगा कि बॉडी में जाएगा और आपको जो शरीर है उसको फ्रेश कर देगा। क्योंकि देखिए ज़्यादा भोजन खाना जरूरी नहीं है, सॉल्ट जैसे भात खा लिए, रोटी खा लिए, ये सब खा रहे हैं तो उससे कोई ज़्यादा मतलब पेट में जाएगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देगा। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, काम करने वाले स्टूडेंट नहीं, आपको नहीं कि रिक्शा चलाना है, ठीक है, खेत में जाकर के कुदाली चलाना है, आपको उससे काम तो करना नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, इसलिए आपको दिमाग का खाना चाहिए। तो आपका क्या हो गया, आपको नारियल पानी पी लिए, नहीं अगर है तो क्या करेंगे, एक चीज़ और है, कभी नारियल पानी पी लिए, कभी क्या करना है कि चना जो होता है, अंकुरित चना या मूंग हो गया, अंकुरित मूंग, ये सब लेकर के क्या करें, 7 से 7:30, फिर क्या करना है कि 7:30 से लेकर के 7:30 से 10:30 तक हमको पढ़ना भी है। उसी के बीच में बता रहे हैं, मम्मी को बोल दीजिए, मम्मी आपको खाने के लिए ला देगी, उस खाने में क्या खाना है, ठीक है, बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट में खाना है, ब्रेकफास्ट में आपको खाना है नारियल पानी कहीं पी लिए, उसके बाद अंकुरित चना खा लिए, या आपको फल है जो सीजनल फ्रूट है उस फ्रूट को खाना है, या दो चीज़ रेगुलर खाना है, मतलब जैसे आप क्या हो गया, अखरोट हो गया और बादाम हो गया, आलमंड, ठीक है, 2 चीज़, पिस्ता बादाम बोलते हैं। तो अखरोट और बादाम स्टूडेंट को तो रेगुलर खाना चाहिए। कैसे खाना है, रात को क्या करें, उसे भिंगा दे, रात को भिंगाने के बाद सुबह में जैसे बादाम है उसको छील करके उसको खा ले, ठीक है। तो और अगर और कर सकते हैं तो आपको टोटल से 4 चीज़ होता है, मुनक्का होता है, अंजीर होता है, अखरोट होता है, बादाम होता है। क्लियर? बादाम मतलब पिस्ता बादाम। तो आपका करना है कि अलग कटोरी में अंजीर को डालिए। अंजीर से क्या होगा कि अंजीर को रात में डाल दिए, सुबह में क्या कर लिए, सुबह में उसका पानी भी पी लिए, उसको खा भी लिए, उससे क्या होगा कि बॉडी में पूरा एनर्जी मिल जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अंजीर से गर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रात में पानी में डाल देंगे तो सुबह में उसका तासीर जो होता है वो ठंडा हो जाता है, तो आप उसको खा सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो गया आपका, आप एक कटोरी में मुनक्का हो गया, है ना, मुनक्का हो गया, फिर बादाम हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका अखरोट हो गया, और अंजीर को क्या करेंगे अलग कटोरी में डाल दें। उसके बाद क्या करना है कि आपको इसे पूरा खाना है। क्लियर? तो इस टाइम टेबल में 7:30 से लेकर के 10:30 तक ना, 7:30 to 10:30 तक आपका काम हो गया। 3 घंटा इसमें पढ़ भी लेना है, और जो खाने के लिए बोला गया वो खा भी लेना है, ठीक है। छोटा सा चीज़ कम खाइए, ज़्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा सा खाइए, ज़्यादा खा सकते ज़्यादा खाइए। लेकिन ऐसे में लिए कि दो अखरोट लेना है, अपना 2 अंजीर ले लिए हैं, है ना, या 2 अखरोट या 2 अंजीर, और मुनक्का 7-8 मुनक्का डाल लें, ठीक है, बादाम 4 बादाम डाल लें। ये तो मतलब कि कॉमन, मतलब कि हो गया कि पूरा जितना चाहिए उतना मैं बता दिया हूँ, लेकिन आप सब कम भी ले सकते हैं, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा कोई जरूरी आपको नहीं है। क्लियर? जब इतना हो गया तो उसके बाद क्या है, आपके 3 घंटा आप शाम को पढ़ लिए थे, और 3 घंटा क्या हो गया आपका सुबह भी हो गया यहाँ तक, तो कितना हो गया आपका 6 घंटा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 10:30 के बाद क्या करेंगे, 10:30 के बाद आप जो रोटी खाना है, ठीक, घर में रोटी बना, सब्जी बना है, तो 4 रोटी, जितना रोटी खाना खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिन के ऊपर खा सकते हैं। तो मान लें कि आप रोटी खा लिए हैं और उसके बाद सब्जी जो चीज़ खाना है वो खा लिए आराम से। खाने के बाद 10:30 से फिर आपको 11 बजे तक ना, तो 11 बजे तक आपको इससे घूमना अगर है इधर उधर तो आप घूम सकते हैं, मतलब घर पर भी अपना मोबाइल कुछ देखना है तो थोड़ा देख लीजिए, कॉल आ गया तो कॉल कर लीजिए, कुछ काम हो गया तो काम कर लीजिए, अगर रेस्ट करना है तो आधा घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कब हो गया 10:30 to 11। उसके बाद क्या करेंगे 11 से या 11:30 से, कोई परफेक्ट नहीं ना किस टाइम करना है, 11 से 11:30 से भी ले सकते हैं। तो 11:30 से लेकर कब तक पढ़ेंगे आप, 2:30 तक पढ़ लेंगे, ठीक ना, 11:30 to 12:30, 12:30 to 1:30, 1:30 to 2:30 तक पढ़ लिए आराम से। 3 आवर इसमें हो गया। जब 3 आवर शाम को हो गया था, 3 आवर अभी हो गया, 3 आवर अब जो बताएं 3 आवर ये भी हो गया। फिर कब तक पढ़ें आप, 2:30 तक पढ़ लिए। 2:30 पढ़ने के बाद 3 घंटा पढ़ लिए, और तो उसके बाद आप जैसे आप कुछ और काम है,
या कॉल आ गया, जो भी बीच में आपको टाइम दे रहे, बढ़िया से टाइम दे रहे, या कुछ काम है, कुछ भी ऐसा है तो उसमें आप कर लग सकते हैं 2:30 के बाद। तो मान लीजिए 2:30 से लेकर के आपको कितना 3:30 तक आप काम कर लीजिए। 3:30 से लेकर के फिर आपको जैसे 4 हो गया, 4 बज गया, तो 4 से लेकर के आप 7 तक 3 घंटा, ठीक है, मतलब 4 PM से टू द 7 PM, तो फिर आप पढ़ लिए। तो अब कितना हो गया आपको टोटल 12 घंटा पढ़ाई का भी हो गया, सो भी लिए, एक्सरसाइज भी कर लिए, खाना भी हो गया, सब चीज़ आपका मेंटेन हो गया, ठीक है। अगर ये प्रॉपर आप करेंगे तो आपका लाइफ में हमेशा सक्सेस करेंगे ही करेंगे।